नमस्कार, मेरा नाम हेतल है। मैं अंजार गुजरात से हूँ और मैं आपको आज दैनिक योगाभ्यास के बारे में बताऊंगी और साथ में करवाऊंगी भी। तो सबसे पहले हम दैनिक योगाभ्यास है उसकी शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं, योग प्रार्थना से। आंखें बंद, कमर में से सीधा बैठिए और ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानता देवाभागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब 3 बार ओम उच्चारण करेंगे श्वास भरते हुए। अब पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जो कि हमारे हाथ, शोल्डर, गर्दन के स्नायु के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले उंगलियों की करेंगे। तो पहले जोर से मुट्ठी खोल करनी है, बंद करनी है, खोल बंद खोल बंद। दस बार खोल बंद करनी है जोरों से। बाद में दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बंद करके घुमाने हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तत्पश्चात ऐसे हाथ बाद में शोल्डर की करनी है। शोल्डर को ऐसे घुमाना है। फिर ऐसे फिर इसे हाथ लेके पीछे 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बैठे बैठे ही ये दैनिक योगाभ्यास है जो कि हम दैनिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये रहेगा
कि हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है तो हम ये दैनिक योगाभ्यास कर सकते हैं। और अगर हमें कोई बीमारी है या और कुछ है तो हम उसके लिए पर्टिकुलर दूसरे पोजेस या दूसरे आसन करेंगे। अब दोनों पैर खोल देने हैं। मामा पैर खोल के ऐसे हाथ आगे करके आगे झुकना है और ऐसे ही थोड़ा पीछे। तत्पश्चात ऐसे फिर क्रॉस में। फिर ऐसे चक्की घुमानी है, हाथ ऐसे क्रॉस करके। दोनों तरफ से फिर ऐसे दंडासन में आके पैर के पंजे होते हैं उसे आगे पीछे करने हैं और उसे राउंड राउंड घुमाने हैं। फिर अपना एक पैर दूसरे पैर पे रखेंगे और अपने हाथों से हिलाएंगे ऐसे। और फिर अपने अंगूठों से ऐसे अपने पैर के पॉइंट को प्रेस करेंगे, जो कि ये बहुत रिलैक्सिंग रहता है। जो ओल्ड एज वाले हैं वो ये पे ट्राई कर सकते हैं। और फिर अपने हाथों से ऐसे और फिर अपने दोनों हाथ ऐसे पैर के नीचे से लेके ऐसे ही दूसरे पैर में भी सेम करना है। पैर को पहले ऐसे लेंगे, फिर अपने पैर के पंजे को ऐसे हिलाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने हाथों से अपने पैर को ऐसे प्रेस करेंगे और अपने हाथों से पैर के पंजे के तलवे पर थपथपाएंगे। और ऐसे ही अपने पैर के बीच में से दोनों हाथ निकाल के पैर को अपने शरीर की ओर खींचेंगे। फिर रिलैक्स। फिर सूक्ष्म क्रिया के बाद बैठे बैठे ही बैठने वाले आसन करेंगे, जिसमें पहला है वज्रासन करेंगे।
ऐसे देखना है। ये आसन है, ये हमारे पेट की समस्याओं के लिए कारगर रहता है। और ये आसन है, हम खाने के बाद भी 10 मिनट ऐसे बैठ सकते हैं। इसमें से हम मंडूक आसन करेंगे। ऐसे मुट्ठी बांध के अपनी नाभि के आसपास रख के श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और नजर सामने। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ऐसे हाथ ऊपर रख के भी नाभि के आसपास ऐसे रख के श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर देखेंगे। अपनी क्षमता है उतनी देर तक हम झुके रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस सीधी पोजीशन में आएंगे। इसे कहते हैं मंडूकासन। मंडूकासन है वो हमारे पेट की समस्या के लिए भी अच्छा है और डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा रहता है। बाद में ये पैर थोड़ा खोल देंगे, दोनों पैर, और श्वास भरते हुए हाथ अपने सीधे ले जाएंगे अपने कान से सटे हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। और श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ फिर से सीधा करेंगे। इसे गुजराती में सुसुकासन भी कहते हैं और हिंदी में बालासन भी कहते हैं। ये बहुत रिलैक्सिंग रहता है क्योंकि ये बालक जैसा आसन बनता है, इसीलिए। अब फिर से नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन। तो पहले हम जो शुरुआत में करते हैं वो लोग अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं और जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं। तो पहले करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। ऐसे हाथों को कमर को सपोर्ट करके पीछे की ओर झुकना है, जितना भी हो सकता है इतना। फिर बीच में आ जाना है और फिर से पीछे झुकना है। यदि किसी से डायरेक्ट उष्ट्रासन नहीं होता है तो वैसे अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं वो वैसे पूर्ण उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी पोज को होल्ड कर सकते हैं। फिर से सीधे बैठ जाएंगे ऐसे अपने पैरों को लंबा करके। फिर करेंगे चक्रासन। पहले अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ना है यहाँ से, और जो पैर मोड़ा है उसका विरोधार्थ, यानी कि मैंने अपना राइट पैर मोड़ा है तो हम अपना लेफ्ट हाथ है वो ऐसे लेके आएंगे और पैर के पास रखेंगे और दूसरा हाथ है वो पीछे ले जाएंगे। अपना ये हाथ है अपना शरीर से ऐसे कोहनी तक सटा हुआ और थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट करेंगे पीछे और फिर पीछे की ओर देखेंगे। इसे कहते हैं वक्रासन। और ये हमारे दैनिक योगाभ्यास की महत्वपूर्ण एक आसन है। ऐसे ही हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। एक पग सीधा रखना है, दूसरा मोड़ना है और ऐसे और पीछे की ओर देखना है। फिर सीधा बैठ जाना है और 2 मिनट रिलैक्स करना है। ये जो आसन है वो हम रेगुलर कर सकते हैं। यदि हमें कोई भी
समस्या नहीं है तो, और ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब करेंगे गौमुखासन, जिसका नाम है गौ का मुख जैसा। तो पहले हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे पैर सामने से मुड़ा हुआ, और दूसरा पैर भी उसके ऊपर ही ऐसे रखेंगे, यानी कि दोनों हमारे घुटने हैं वो एक लाइन में आ जाए। फिर अपना जो ऊपर वाला पैर है वो ही हाथ ऊपर करके पीछे से हमें ऐसे लॉक करना है, ऐसे, और इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही हम अपने दूसरे पैर, अब जो पग नीचे था वो पग ऊपर आएगा, और जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे और पीछे से लॉक करेंगे, और लॉक करके इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने बैठने वाले 5 आसन किए। पहला किया वज्रासन, दूसरा किया मंडूकासन, फिर किया वक्रासन, फिर किया सुसकासन, और बैठने वाला किया एक उष्ट्रासन और गौमुखासन। तो ये है हम बैठ के कर सकते हैं। और आसन है जो पीठ के बल सो के किए जाते हैं, और आगे की तरफ पेट के बल सो के किए जाते हैं, और कुछ आसन है वो खड़े होके किए जाते हैं। तो 5 आसन हम बैठ के करने हैं, 5 आसन है वो हमें लेट के करने हैं, और 5 आसन है वो हमें पेट के बल लेट के करने हैं, और 5 आसन है जो खड़े रह के करने हैं। तो ये थे 5 आसन जो कि हम बैठने वाले किए थे। अब हम करेंगे पीठ के बल सोने वाले आसन। हम तो अपने यहाँ करेंगे, यहाँ तो कर अपने बाहर साफ ने जो हम तो है ना। कर हम कर देंगे। अब हम आसन करेंगे पीठ के बल सो के जो किए जाते हैं वो। मुझे माफ कीजिएगा, ये ऐसे सो के करने वाले आसन इसमें ठीक से हो नहीं रहे, इसीलिए में हम खड़े होने वाले आसन पहले करेंगे। तो सबसे पहले खड़े होके अपने जगह पे ही वॉक करना है धीरे धीरे। कुछ देर वॉक करने के बाद अपने पैरों को थोड़ा पीछे ले जाना है, ऐसे। फिर अपने पैरों को जैसे सोल्जर मार्च करते हैं वैसे ऊपर उठाने हैं। फिर
अपने पैरों को फैला देने हैं, हाथ आगे लेके जाने हैं और पैर के बल चलो फिर ऐसे चलो फिर हाथ आगे करके ऐसे चेयर की जैसे बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर किसी एक तरफ झुकना है, अपनी नजर है अपने हाथ के ऊपर। फिर हाथ ऐसे क्रॉस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर जंपिंग जैक्स। फिर अपना हाथ को ऐसे आगे ले जाने हैं और ट्विस्ट करना है। फिर 2 मिनट 3 गहरे सांस लेने हैं। नाक से लेने हैं और मुंह से छोड़ने हैं। तत्पश्चात ये था हमारा वार्म अप और अब हम करेंगे खड़े रहने वाले आसन। पहला आसन करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन तो हम सब लोग करते ही है, उसमें थोड़ा वेरिएशन लाएंगे। तो ऐसे हाथ लॉक करके अपने बॉडी को पूरे ऊपर की ओर खींचना है और जितनी देर तक हम पैर पे खड़ी हो सकते हैं उतनी देर होना है। धीरे से रेस्ट करना है और फिर से श्वास करते हुए हाथ ऊपर खींचने हैं और पैरों के पंजे पर ऐसे खड़े होना है। फिर रेस्ट करेंगे और अब एक साइड झुकेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और पहले हम राइट साइड झुकेंगे। फिर बीच में, फिर रेस्ट, फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, फिर लेफ्ट साइड में झुकेंगे, फिर रेस्ट। अब हम करेंगे वॉक। ऐसे हाथ ऊपर और पंजे पे थोड़ा थोड़ा चलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर थोड़ा चलेंगे, फिर वापस आएंगे और फिर रेस्ट। सीधे खड़े होना है। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन। बैलेंस में खड़े होके अपना एक पैर अपने ऐसे रखना है, फिर पैर बैलेंस में आ जाए, बाद में हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाने हैं और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रेस्ट,
फिर दूसरे पैर से दोहराना है। इसे भी हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। ऐसे अपने कमर को पीछे सपोर्ट करना है और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकना है। जितना हो सकता है उतना पीछे की ओर झुकना है और फिर सीधा हो जाना है। फिर रेस्ट लेके फिर से हम ये 3 बार कर सकते हैं। अब हमें करना है कोणासन। जैसे कि कोई दीवार का सपोर्ट लेके हम ऐसे सीधे खड़े रहेंगे और सीधे खड़े रह के ही हम झुकेंगे एक साइड। जैसे कि मैं ऐसे सीधी खड़ी हूँ और अपना एक हाथ है अपने एक पैर से सटा हुआ है और दूसरा हाथ ऐसे जो पेट की चर्बी है इससे कम होती है, यहाँ पे हमें खींचाव महसूस होगा। ऐसे ही दूसरी ओर हमें सीधा ही खड़ा रहना है और सिर्फ एक साइड पर झुकना है। ये जो मोटे लोग हैं उसके लिए ये बहुत कारगर रहता है और पेट की चर्बी घटाता है और हमें बॉडी शेप में लाता है। अब 5 आसन हो गए खड़े रहने वाले। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए पहले मैट की आगे से शुरू करना है और आगे खड़े हो जाना है। 1 सांस भरते हुए हाथ पीछे हाथ ऊपर और पीछे की तरफ झुकना है। 2 3 आगे की ओर आना है। 4 5 पर्वतासन में आना है। 6 7 8 9 10 11 और 12। हम दैनिक योगाभ्यास में 5 बार या 3 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम करेंगे पेट के बल सो के किए जाने वाले आसन। तो हमने अब तक क्या क्या किया, तो पहले सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर बैठने वाले किए, फिर खड़े होकर करने वाले आसन किए, फिर सूर्य नमस्कार किया और अब करेंगे पेट के बल सो के और पीठ के बल सो के। ये हमारे दैनिक योगाभ्यास में है। तो पहले हम करते हैं पीठ के बल सो के।
तो पहले अपने पीठ के बल सो जाना है। और थोड़ी देर शवासन करना है, यानी अपना हाथ, हथेली और हाथ और अपना शरीर एकदम मुक्त छोड़ देना है, शिथिल कर देना है। 2 मिनट के लिए हम शवासन कर सकते हैं। ये बहुत रिलैक्सिंग होता है और योगाभ्यास करने के बाद तो ये और भी कारगर होता है, क्योंकि हमें जो थकान लगी हुई होती है वो मिट जाती है। तो ऐसे लेट के गहरे श्वास लेंगे, 5 गहरे श्वास लेंगे। चलो शवासन करके पहला हम करेंगे पादभूतासन। तो पहले एक पैर को उठाना है, ऐसे ऊपर नीचे करना है। फिर ऐसे ही दूसरे पग को उठाना है और ऊपर नीचे करना है। ध्यान रहे अपना पग सीधा ही रखे, घुटनों में से ना वाले। फिर अपने एक पैर को ऐसे गोलाकार घुमाना है। दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। ऐसे ही दूसरे पैर को भी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसे कहते हैं पादभूतासन। फिर अपने दोनों पैरों को उठाने हैं, फिर ऊपर ले जाने हैं। ये हो गया पादभूतासन। बाद में करेंगे पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन के लिए पहले एक पैर को उठाना है और ऐसे मुंह तक ले जाना है, छाती तक ले जाना है। ऐसे ही दूसरे पैर को, दोनों पैरों को बारी बारी से ऊपर करके फिर दोनों पैरों को एक साथ आगे लेके जाने हैं। ये हो गया पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के फायदे ये है कि अपना पेट का जो गैस है वो निकल जाता है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला लेने हैं, पैरों को ऐसे बीच में से बेंड करना है और फिर एक तरफ झुकना है, जिस तरफ झुके और अपना चेहरा उसके विरुद्ध में रखना है। शरीर को ऐसे मोड़ना है। फिर करना है नौकासन। अपने पैरों को थोड़ा सा ही 45 डिग्री पे उठाने हैं और अपना आगे का शरीर है वो भी थोड़ा उठाना है। ऐसे कहते हैं नौकासन। फिर करना है सेतुबंधासन। पैरों को ऐसे मोड़ना है और ऐसे पकड़ के पैरों को अपने उठना है। फिर रेस्ट, फिर से उठना है। ऐसे जितना हो सकता है उतना उठना है। फिर शवासन।
लिखो। मम्मी अच्छा, भूख लगी, भूख लगी। फिर ऐसे पेट के बल करने वाले आसन करेंगे। तो पहला आसन करेंगे मकरासन, जिसमें जैसे मेढक के पैर जैसे दो तरफ फैले हुए होते हैं, वैसे ही पैर को बाहर निकालना है और अपने हाथों पे हाथ रख के ऐसे सो जाना है। इसे कहते हैं मकरासन। ये तनाव में बहुत ही काम आता है, ये तनाव को दूर करता है। ये बहुत रिलैक्सिंग आसन है। फिर इसी में से ही हम करेंगे धनुराज शलभासन, जो कि हमारे हाथ को ऐसे अपनी जांघों के नीचे रखने हैं और पीछे से ऐसे अपने पैर को थोड़ा उठाना है और आगे भी थोड़ा उठना है। इसे कहते हैं शलभासन। ये भी हमारे दैनिक योगाभ्यास में शामिल है। फिर से पैर उठाने हैं और अपना मुंह भी उठाना है। फिर करेंगे भुजंगासन यानी कोबरा पोज। अपने हाथों को ऐसे छाती के पास ले जाना है और नाभि तक ही ऊपर होना है ऐसे, और अपना हाथ है वो अपने शरीर से, अपनी कोहनी है वो अपने शरीर से सटी होनी चाहिए। और फिर रेस्ट। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की और उठना है नाभि तक ही। और फिर रेस्ट। और करेंगे पीछे से अपने पैरों को लेके ये करेंगे धनुरासन। रिलैक्स। ये कुछ आसन और पोजेस है जो कि हम दैनिक योगाभ्यास में कर सकते हैं। हम स्वस्थ है तो उसे स्वस्थ हमारी बनी रहेगी, और हमें और छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो भी हमें ठीक हो सकती है इससे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। लास्ट में योग प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभावके, मा कश्चित् दुःखभावके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद।